क्या नेतन्याहू और ट्रंप की कैलकुलेशन गलत हो गई है और इसीलिए अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमें लग रहा था कि ये 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सोचिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि ईरान इराक नहीं है, लीबिया नहीं है, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक सत्ता है, लेयर बाय लेयर। अगर आप टॉप लीडरशिप को मार भी देते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर रिजीम चेंज करना सफल नहीं होगा, और वही हो रहा है। और इस बीच CIA के विश्लेषक लैरी जॉनसन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह खामेनी साहब को शहीद करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। वो क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री ने जो कहा है, वो अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, इन पर जो हमले हो रहे हैं, इससे ईरान सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सारे हमले ईरान की सेना IRGC कर रही है, जो सीधा रिपोर्ट करती थी आयतुल्लाह खामेनी साहब को, और इस पर सरकार की दखल नहीं है। तो क्या आयतुल्लाह खामेनी साहब को सब पता था और वो पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शन देके गए थे कि अगर मेरी शहादत हो जाती है तो फिर आपको क्या करना है? इसी का नतीजा है। और इसके पीछे एक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ईरान का एक नया मूव है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में घटना घटी है, ईरान की तरफ से खबर चलाई गई मीडिया में कि उसने सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने इस क्लेम को गलत बताया। उसने इसको क्लेम नहीं किया। उसने साफ कहा कि रिफाइनरी जो है वो हमारे टारगेट में है ही नहीं। इसके अलावा दुबई की बिल्डिंगों को निशाना बनाना, एयरपोर्ट को निशाना बनाना, और अब सऊदी में US एम्बेसी को निशाना बनाना, ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है कि जो अरब देश हैं वो सीधा इस वॉर में कूदे और ईरान पर हमला करे। वो पूरे मिडिल ईस्ट को इस युद्ध क्षेत्र में बदल देना चाहता है। लेकिन सोचिए, ईरान भी अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक बयान बराबर जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ टकर कार्लसन, उन्होंने दावा किया है कि कुवैत में, कतर में और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं। तो क्या इजराइल चाहता है कि अरब देशों को इस युद्ध में घसीटा जाए? क्योंकि सऊदी अरब और कतर, कुवैत, बहरीन, इन्होंने अभी तक जो है रिटेलिएट नहीं किया है, ना ही किसी तरीके का कोई जवाब दिया है। तो क्या नेतन्याहू और ट्रंप चाह रहे हैं कि सऊदी अरब इसमें घसीटा जाए और ईरान पर छोड़ दिया जाए ताकि ईरान कमज़ोर हो सके? लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान कि IRGC वो ईरान सरकार के संपर्क में नहीं है, वो डायरेक्ट जो है फॉलो करते थे आयतुल्लाह खामेनी साहब को, तो सरकार उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो क्या अमेरिका ने और इजराइल ने एक बड़ी गलती कर दी है आयतुल्लाह खामेनी साहब को शहीद कर? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट में और इजराइल में और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर तबाही मचा रहा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये क्लस्टर मिसाइल है। ये हवा में जाने के बाद फट जाती है, जिसमें से 10 सैकड़ों बम निकलते हैं। फिर ये ज़मीन पर जाकर गिर जाते हैं और उसमें से छोटे छोटे बम निकलते हैं जो लैंड माइन की तरह फिर बाद में फटते हैं। सोचिए कितना खतरनाक इनके पास मिसाइल है। और उनके जो सैन्य अधिकारी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अभी हमने अपने पुराना जो असला था, चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, वो पुराना जो रखा हुआ था वो इस्तेमाल किया है। अभी जो नई खेप रखी हुई है उसको इस्तेमाल करना बाकी है। और रात जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया गया, पूरा तेल अवीव जो है वो दहला हुआ है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। ईरान कभी भी नहीं चाहता था कि ये युद्ध हो, वो युद्ध के खिलाफ था। सोचिए, आयतुल्लाह खामेनी साहब का फतवा था कि वो ऐसा कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे जिसके इस्तेमाल से मासूमों की जान जाती हो, महिलाओं की जान जाती हो, बच्चों की जान जाती हो। इसीलिए
जो CIA के विश्लेषक हैं लैरी जॉनसन, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी। अगर न्यूक्लियर के लिए ईरान रुका हुआ था तो वो खामेनी साहब की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब कौन रोकेगा। इसीलिए विदेश मंत्री का बयान भी आता है कि वो हमारे संपर्क में नहीं है IRGC, तो अब ईरान को कौन रोकेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान लगातार, चाहे वो अमेरिकी सैन्य अड्डे हो या इजराइल हो, लगातार हमले कर रहा है। इस बीच में जो ट्रंप का जो बयान आया है कि हमें लगातार 3-4 दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम अपने टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है और वो एक लंबे संघर्ष के लिए भी तैयार है। तो क्या जैसे पुतिन ने यूक्रेन में मिसकैलकुलेशन किया था, उसी तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू ने मिसकैलकुलेशन कर लिया है, क्योंकि इनको लगा था कि जैसे ईरान में टॉप लीडरशिप मारी और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके ले गए और जनता को सड़कों पर उतार दिया, लीबिया में जनता को सड़कों पर उतार दिया, तो ऐसा ही इनको लग रहा था। लेकिन ईरान में मामला अलग था। ईरान में पिछले 30-40 सालों में आयतुल्लाह खामेनी साहब ने और खुमैनी साहब ने जो काम किया है, उसका नतीजा आज ये है कि उनके अंदर के जो विरोधी थे वो भी उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने इसको अपने नेशनलिज्म से जोड़ दिया है। और ये देखिए, ये वही मिसाइल है जो ऊपर जाती है, फटती है, जिसमें से कई सैकड़ों बम निकलते हैं, फिर वो जाकर फटते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन पर वो लैंड माइन की तरह फिर फटते हैं। तो इतनी खतरनाक इनके पास मिसाइल है ईरान के, और ये आने वाले युद्ध में देखने को मिलेगा। ट्रंप के पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं थी कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है ईरान। न्यूज़ आउटलेट ने 2 अनाम सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने रविवार को एक बंद कमरे की ब्रीफिंग में संसदीय स्टाफ के सामने ये बात स्वीकार की है। और सोचिए, अमेरिका में ट्रंप का और इस वॉर का विरोध बढ़ता जा रहा है, चाहे सांसद हो या आम जनता हो। लगभग 80 से 90% जनता इस युद्ध के खिलाफ है। वो कहते हैं हमें इसकी ना ज़रूरत थी और ना हमें ये चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया गया। और धकेलना ट्रंप के उन दावों की पोल खोलता है जिसमें वो कहते हैं अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट, लेकिन इजराइल के लिए उन्होंने इस युद्ध में धकेल दिया। और इस युद्ध में जो है अमेरिका को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हो मार्को रूबियो, वो कह रहे हैं कि ईरान के पास एक महीने में 100 मिसाइल बनाने की क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइल। हमारे पास तो 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाने की क्षमता है, तो हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। नेतन्याहू का बयान आना कि ये युद्ध लंबा चलेगा, ट्रंप का बयान आना जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा जो है इस युद्ध को हमें लड़ना पड़ेगा, तो बताता है कि ईरान ने हर मोर्चे पर इनको अभी तक इनको हराया हुआ है, पछाड़ दिया है और माली नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया है। लेकिन इजराइल, नेतन्याहू, मोसाद चाहता है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को अरब वर्सेस ईरान बना दिया जाए, अरब कंट्रियों को इसमें धकेला जाए। इसीलिए सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर हमला होता है और पता नहीं चलता है वो हमला किसने किया है। ईरान उसको मना कर रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश की भी बू आ रही है कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है, और इजराइल ही चाहता था कि ये युद्ध हो, ना अमेरिका चाहता था, ना अमेरिका की जनता चाहती थी, और पूरी दुनिया की कोई भी लोग नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। युद्ध से आप देख रहे हैं कि तेल पर, क्रूड ऑयल पर 30 से 40% कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अभी जितना ये युद्ध चलेगा और जितना भीषण युद्ध होगा उतना ही दुनिया के लिए, मानवता के लिए ये घातक साबित होगा। बाकी जैसे और अगली डेवलपमेंट आती है हम आपको खबर देते रहेंगे। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।